Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see a sample paper set A of English class 6, right? So ये पेपर 60 मार्क्स का रहेगा, 2.5 आवर का टाइम है. सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ये आपको हेल्प करेगा. अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है. पीडीएफ आर नॉट फ्री, सो उसके लिए परेशान नहीं होना है. जो बच्चे खरीद सकते हैं वही बच्चे कनेक्ट करिएगा. जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि क्वेश्चंस कंपलसरी है. 4 सेक्शन है इसमें. ए सेक्शन रीडिंग है 15 मार्क्स का, बी राइटिंग है 15 मार्क्स का, सी ग्रामर है 10 मार्क्स का और डी लिटरेचर है 20 मार्क्स का. चलिए एक एक करके सेक्शंस देखते हैं. तो सेक्शन ए है हमारा रीडिंग, 15 मार्क्स का ये सेक्शन है. इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस बेसिस पे 8 क्वेश्चंस है, पहले उसे सॉल्व करना है. सो लेट अस जस्ट रीड वन बाय वन. तो पैराग्राफ है, भारत इज नोन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन. हमारा जो देश है भारत, उसको पूरी दुनिया में उसके जो कल्चर है, संस्कृति है, ट्रेडिशन है, इसके लिए जाना जाता है. फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ट्रैवलर्स विजिटेड आवर कंट्री टू लर्न अबाउट इट्स नॉलेज, आर्ट्स एंड फिलॉसफी. बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से ही बाहर से लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं, नॉलेज सीखने के लिए, आर्ट के लिए, फिलॉसफी जानने के लिए. द पीपल ऑफ भारत स्पीक मेनी लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, येट दे लिव टुगेदर इन हार्मनी. हमारे यहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग रीति रिवाज, कस्टम्स फॉलो करते हैं, बट स्टिल सभी लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की इतनी डाइवर्स कल्चर है, इतना डाइवर्सिटी है, फिर भी हमारे यहाँ पर यूनिटी है. सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज द ट्रू strength of our nation. Bharat is also blessed with rivers, mountains and forests which add to its natural beauty. It is the duty of every citizen to respect and protect the country's heritage. हमारी ये ड्यूटी है कि हर नागरिक की, कि हम अपने देश की जो हेरिटेज है, धरोहर है, उसको प्रोटेक्ट करें. अब क्वेश्चन है, भारत किस चीज के लिए फेमस है? फैक्ट्रीज, कल्चर एंड ट्रेडिशन, डेजर्ट्स या मशीन. देन नेक्स्ट है, Travelers visited Bharat in ancient times to learn about sports, market, knowledge and art या traffic. Then next is, what is described as the true strength of our nation? हमारे देश की सच्ची स्ट्रेंथ क्या है? Population, army, unity in diversity या wealth. Then name any one natural feature mentioned in passage. कोई सा एक natural feature बताइए जो passage में mention है. Then heritage का meaning क्या होता है? Buildings, tradition and cultural legacy, money या rules. फिर choose the opposite of ancient. Ancient का opposite क्या होता है? यहाँ पे options है old, मॉडर्न, वाइज या कल्चरल. ट्रू या फॉल्स बताना है. तो भारत में जो लोग हैं सिर्फ एक कस्टम फॉलो करते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर नागरिक की ड्यूटी क्या है? नाउ सेकंड, ऐसे ही एक और पैसेज दिया हुआ है, इसे रीड करना है. इस बेसिस पे 7 क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम आंसर करेंगे. पहले पैसेज रीड कर लेते हैं. सो योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट कनेक्ट्स द बॉडी एंड द माइंड. योगा एक ऐसी प्राचीन एक प्रैक्टिस है, एक हम कह सकते हैं लोग फॉलो करते हैं, जिसमें बॉडी और माइंड को कनेक्ट किया जाता है. इट टीचेस अस डिसिप्लिन, पेशेंस एंड कंसंट्रेशन. रेगुलर अगर हम प्रैक्टिस करते हैं योगा को तो क्या इंप्रूव करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथन्स मसल्स, और हमारी मसल को स्ट्रेंथन करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, कीपिंग द माइंड काम. हमारा दिमाग शांत रखता है योगा, और हमारा जो स्ट्रेस है उसको कम करता है. मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड प्रैक्टिस योगा डेली टू मेंटेन गुड हेल्थ. योगा नॉट ओनली बेनिफिट्स द बॉडी बट ऑल्सो प्रमोट्स इनर पीस एंड बैलेंस इन लाइफ. चलिए अब देख लेते हैं योगा कनेक्ट करता है क्या? बॉडी एंड माइंड, स्कूल एंड होम, टीचर एंड स्टूडेंट, गेम एंड प्लेयर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योगा टीचेस अस डिसिप्लिन एंड डैश, एंगर, पेशेंस, फियर या प्राइड. व्हाट डज रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा इंप्रूव? योगा की अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते तो हमारा क्या इंप्रूव होता है? देन योगा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डैश, हैप्पीनेस, स्ट्रेस, स्ट्रेंथन या हाइट. रिड्यूस होना मतलब कम करना. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? स्टिफनेस, एबिलिटी टू बेंड इजली, वीकनेस या फिर स्पीड. ट्रू फॉल्स बताना है. योगा बेनिफिट करता है सिर्फ बॉडी को, माइंड को नहीं करता है. तो ये ट्रू है या फॉल्स है? व्हाई डू पीपल प्रैक्टिस योगा डेली? लोग क्यों प्रैक्टिस करते हैं योगा डेली बेसिस पे? ना सेक्शन बी है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं. थर्ड है, आप राहुल या रिया हैं, क्लास 6 में पढ़ते हैं, स्कूल का नाम एबीसी दिया हुआ है. यू आर अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर 3 days ड्यू टू फीवर. फीवर की वजह से आप स्कूल 3 दिन नहीं जा सकते, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को लीव के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए. तो 5 मार्क्स का है. नाउ सेकंड है यहाँ पर, यू हैव फाउंड अ रिस्ट वॉच इन द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग गेम्स पीरियड. गेम्स पीरियड के दौरान आपको एक घड़ी मिली प्ले ग्राउंड में. आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, आस्किंग द ओनर टू कलेक्ट इट. जिसकी ये है वो कलेक्ट कर ले आकर, इसके लिए एक नोटिस लिखना है. देन एक पैराग्राफ लिखना है, किसी भी एक पर लिखना है. इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ एंड
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये 100 से 120 वर्ड्स में आपको लिखना है, 6 मार्क्स का ये रहेगा। ओके, नाउ सेक्शन सी है ग्रामर। तो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है, 4 मार्क्स का है। सूर्या डैश प्ले प्लेड प्लेज badminton very well. Prabhat dash learnt learning an important lesson. Neem leaves dash has have had medicinal properties. People dash respected respecting Bharat's culture. Now make nouns from the word given below by adding suitable suffix add करके इन्हें हमें noun में convert करना है, active, kind और equal. एडजेक्टिव चूज करना है दिए हुए सेंटेंस में से, 3 मार्क का है, 1 मार्क का है। द वाइज किंग सॉल्व द प्रॉब्लम। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो विशेषता बताते हैं, विशेषण बोला जाता है हिंदी में। ब्रेव सोल्जर्स प्रोटेक्ट द नेशन। द ब्यूटीफुल काइट्स फ्लू हाई इन द स्काई। नाउ सेक्शन डी है लिटरेचर, 20 मार्क्स का है। अब इसमें एक पोएम का पैसेज दिया हुआ है, आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट एंड सेल अप देयर। सेल मतलब होता है तैरना। अब ये 5 मार्क्स का है, इसमें 5 क्वेश्चन है। पोएम का नाम बताओ, पोएट का नाम बताओ, व्हाट डज द स्पीकर विश, स्पीकर की क्या इच्छा है इन लाइनों में वो बताना है। What would the speaker do if the wish came true? अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो स्पीकर आखिर करना क्या चाहता है। What feeling does the poem express? इस पोएम में कौन सी फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है। ना क्वेश्चन नंबर 10 में कोई से 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने, 30 से 40 वर्ड में, 2 मार्क के क्वेश्चन है। ओके, पहला है व्हाई आर स्पाइसेस इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज की लाइफ में मसालों की क्या इंपॉर्टेंस है। हाउ डिड सूर्याज attitude influenced Prabhat? What message does National War Memorial give us? What qualities helped Ila Sachani succeeded in life? What is the aim of practicing yoga? Why is Bharat called a land of unity and diversity? And how do kites look in the sky according to the poem? Now next is how did Prabhat undergo a change of heart? ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें से कोई सा एक करना है, 5 मार्क का है। ठीक है, इसमें भी आपको 120 वर्ड में आंसर लिखना है कि प्रभात के साथ क्या हुआ कि उसका जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया। नाउ डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ इला सचानी एंड द लेसन वी लर्न फ्रॉम हर लाइफ। इला सचानी की जिंदगी में क्या क्या अचीवमेंट्स है वो बताना है और उसकी जिंदगी से हम क्या क्या सीखते हैं वो बताना है। ओके, चलिए अब आंसर्स देख लेते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे स्टार्टिंग से। चलिए, तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन क्या देखा था, ये पैसेज रीड किया था, इसका आंसर हमें देखना है। भारत इज फेमस फॉर, भारत किस चीज के लिए फेमस है। सो वी हैव लर्नड अबाउट कल्चर एंड ट्रेडिशन, है ना, तो बी इसका आंसर है, यहाँ आप देख सकते हो। फिर ट्रैवलर्स विजिटेड भारत इन एंशिएंट टाइम टू लर्न अबाउट, क्या सीखने के लिए ट्रैवलर्स इंडिया आते थे, नॉलेज एंड आर्ट, तो सी इसका आंसर है, ये रहा। देन नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड वाला है कि क्या डिस्क्राइब करता है हमारे देश की ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सी इज द आंसर। ओके, इसका भी सी था, सॉरी। द नेम एनी वन नेशनल फीचर मेंशन इन पैसेज, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, रिवर है, ये सारे नेचुरल फीचर्स है, आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। ओके, देन चूज द मीनिंग ऑफ हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशंस एंड कल्चरल लेगेसी, ये वाला बी वाला। फिर एंशिएंट का अपोजिट होता है मॉडर्न, ठीक है, तो बी वाला इसका आंसर है। फिर है हमें बताना था पीपल इन भारत फॉलो ओनली वन कस्टम, नहीं ये फॉल्स है, हमारे यहाँ तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ नेक्स्ट है यहाँ 7th वाला है, 8th वाला है, हर सिटीजन की, हर नागरिक की ड्यूटी क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द कंट्रीज हेरिटेज, अपनी धरोहर को प्रोटेक्ट करके रखना। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन जो पैसेज था उसके आंसर्स देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था योगा किन चीजों को कनेक्ट करता है, बॉडी एंड माइंड, है ना, तो ए इसका आंसर है। फिर योगा क्या डिसिप्लिन और क्या टीच करता है हमें, पेशेंस। ओके, सो हियर इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा इंप्रूव, योगा की रेगुलर प्रैक्टिस से क्या इंप्रूव होता है, तो इसका आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी, इट इंप्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथन्स आवर मसल्स। योगा हेल्प करता है क्या रिड्यूस करने में, स्ट्रेस, हियर इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, योग जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू बेंड इजिली, लचीला, आसानी से मुड़ सकने वाला, ठीक है। फिर ट्रू फॉल्स बताना है, योगा सिर्फ हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, माइंड के लिए नहीं, तो ये फॉल्स है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ओके, सो फॉल्स आ गया। देन व्हाई डू पीपल प्रैक्टिस योगा डेली, लोग योगा क्यों डेली प्रैक्टिस करते हैं, सो पीपल प्रैक्टिस योगा डेली टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड इनर पीस, इनर पीस को मेंटेन करने के लिए। ओके, हियर यू कैन सी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं,
सेक्शन बी वाला ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको पहले में एक एप्लीकेशन लिखनी थी प्रिंसिपल को लीव के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए 3 डेज की। सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक नोटिस लिखना था कि रिस्ट वॉच जो आपको मिली है वो किसकी है, वो कलेक्ट करने के लिए। और पैराग्राफ लिखना था कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन आवर डेली लाइफ और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इन तीनों के आंसर्स देख लेते हैं, फिर आगे वाले सेक्शन पे जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये रहा सेक्शन बी आपका। इसमें एप्लीकेशन इस तरीके से लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, फिर सिटी, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। Sir or ma'am, I respectfully state that I am suffering from fever and the doctor has advised me to take rest for 3 days. Therefore, I will not be able to attend school from 10 March to 12 March 2026. जो भी डेट रहेगी वो आप लिख सकते हैं। Kindly grant me leave for 3 days. Thanking you, your obediently, राहुल, जो भी नाम आपको दिया होगा लिखने के लिए, क्लास 6। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमें लिखना था यहाँ पर एक नोटिस, तो चलिए देख लेते हैं। नोटिस के लिए आपको बॉक्स बनाना होता है, उसके अंदर लिखना होता है। यहाँ सेंटर में स्कूल का नाम और नोटिस लिखते हैं, जो भी टॉपिक है, और यहाँ डेट लिखते हैं। सो अ रिस्ट वॉच हैज बीन फाउंड इन स्कूल प्लेग्राउंड ड्यूरिंग गेम्स पीरियड। द ओनर इज रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट द अंडरसाइंड विद द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्टेड। यहाँ पर आप अपना नाम और क्लास लिख देंगे। ओके, नाउ जो टॉपिक लिखने थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन आवर डेली लाइफ। तो 100-120 वर्ड्स में लिखना है। सो योगा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। Regular practice of yoga improves flexibility and strengthens muscles. It also increases concentration and reduce stress. Yoga teaches us discipline, patience, and self-control. It helps to calm our mind and maintain inner peace. Many people around the world practice yoga daily to live a healthy life. It also improves our breathing and keeps our heart healthy. Then students who practice yoga regularly can focus better on their studies. Therefore, yoga is very important for both physical and mental well-being. Okay. Now, सेकेंड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे लिखना है। तो शुरू में हमने पैसेज भी इसी टाइप के देखे थे, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। 2 टॉपिक अच्छे से आपके कवर हो जाएंगे। इंडिया इज नोन एज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पीपल इन आवर कंट्री स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. They wear different clothes and celebrate various festivals. Even after so many differences, people live together peacefully and respect each other. This unity makes our country strong and unique. It teaches us the value of tolerance and harmony. Tolerance मतलब एक दूसरे की जो व्यक्तित्व है, जो विश्वास है, जो धर्म है, उसको रिस्पेक्ट करना। Our diversity is our strength because it shows that we can stay united despite differences. इतने differences होने के बावजूद भी हम मिलजुल कर रह सकते हैं। We should always respect our culture and tradition. Unity in diversity is the true identity and pride of our nation. Okay? Now, चलिए अब नेक्स्ट। अब यहाँ सेक्शन सी है ग्रामर का, तो इसमें मैं वर्ब सही फिल करना था, तो सूर्या प्लेज आएगा। ठीक है, बैडमिंटन वेरी वेल। प्रभात लर्नड आएगा, एन इंपॉर्टेंट लेसन। नीम लीव्स, यहाँ पे क्या आएगा, हैज या हैव, तो हैव, लीव्स है ना। देन पीपल डैश रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टिंग, तो पीपल रिस्पेक्ट भारत कल्चर। ओके, नाउन बनाना है तो एक्टिव का एक्टिविटी हो जाएगा, काइंड का काइंडनेस, इक्वल का इक्वालिटी। यहाँ एडजेक्टिव चुनना है तो वाइज, ब्रेव और ब्यूटीफुल। काइट कैसी है, सुंदर है। सोल्जर्स कैसे हैं, ब्रेव हैं। किंग कैसा है, वाइज। तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। नाउ ये जो हमने पोयम रीड की थी, अब इसके आंसर बताने। पोयम का नाम क्या है, तो द काइट्स। इसके पोएट कौन है, तो डैफ्ने लिस्टर। देन स्पीकर की विश इस पोयम में क्या है, टू बी स्मॉल एंड लाइट एज एयर, छोटे से छोटा बनना और हवा जितना हल्का होना। व्हाट वुड द स्पीकर डू इफ द विश केम ट्रू, सो स्पीकर वुड क्लाइम ऑन अ काइट एंड सेल अप इन द स्काई, वो पतंग पे चढ़ जाएंगे और आसमान में तैरेंगे पतंग की तरह। व्हाट फीलिंग डज द पोयम एक्सप्रेसेस, इस पोयम में कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस की गई है, इमेजिनेशन की और जॉय की। देन नेक्स्ट इज, इसमें से हमें कोई 5 क्वेश्चन करने थे, तो चलिए इनके आंसर्स मैंने सभी के लिख दिए हैं। आंसर्स आप इस तरीके से लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाई आर स्पाइसेस इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। तो स्पाइसेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एड फ्लेवर टू फूड एंड हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज। दे हेल्प क्योर मेनी डिजीज नेचुरली। देन सूर्या का एटीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस करता है प्रभात को। सूर्याज पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प प्रभात अंडरस्टैंड दैट एंजॉइंग द गेम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग, के गेम को एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू जीतने के उससे। नेशनल वॉर मेमोरियल, इसमें क्या हमें मैसेज मिलता है,
So it gives the message of respect and honor for brave soldiers who sacrifice their lives for the nation. Now, what qualities helped Ila Sachani succeeded in her life? So she succeeded because of her determination, courage and hard work despite her physical challenges. Then aim of practicing yoga, इसका मकसद क्या होता है? To keep the body healthy and mind calm and balanced. फिर है भारत को लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों कहा जाता है? Bharat is called a land of unity and diversity because people of different languages, culture live together peacefully. Then how do kites look in the sky according to poem? So according to poem, kites look like colored birds flying in the sky. Now ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर एक साथ देख लेंगे. दोनों में से कोई एक करना था. तो प्रभात के दिल में ऐसा क्या हुआ जो चेंजेस हुए, और इला सचानी के अचीवमेंट्स बताने हैं जो हमने इस लेसन से सीखा, उनकी लाइफ के, इस लेसन के थ्रू सीखा उनकी लाइफ से. चलिए इनके आंसर्स देख. तो ये रहा आंसर. हाउ डिड प्रभात अंडरगो अ चेंज ऑफ हार्ट? इन द बिगनिंग प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन एवरी गेम. शुरू में प्रभात हर गेम को जीतना चाहता था. ही कुड नॉट एक्सेप्ट लूजिंग एंड इवन चीटेड टू डिफीट सूर्या इन अ बैडमिंटन मैच. उसने सूर्या को हराने के लिए चीटिंग तक भी की. हाउएवर आफ्टर विनिंग ही डिड नॉट फील हैप्पी. लेकिन जीतने के बाद उसको खुशी नहीं मिली. ही नोटिस दैट सूर्या एंजॉयड प्लेइंग वेदर ही वॉन और लॉस्ट. सूर्या's positive attitude made Prabhat realize that real joy of a game lies in enjoying it and not just winning. Slowly, Prabhat changed his thinking and developed true supporting spirit. This shows his change of heart. Now, second वाला जो इला सचानी वाला आंसर था वो देख लेते हैं. So, इला सचानी was born with weak hand and could not use them properly. उनके हाथ बहुत weak थे और वो सही से use नहीं कर सकती थी. She did not lose hope. She learned embroidery by using her feet. उन्होंने अपने पैरों से embroidery करना सीखा. With practice and determination, वो एक skillful artist बन गई इस फील्ड में. उनकी जो beautiful embroidery work है वो popular हुए and was appreciated by many people. She proved that physical challenges cannot stop a person from achieving success. We learn from her life that hard work, courage and determination can help us overcome difficulties and achieve our goals. So with this students, we are done with set A. और भी set बनाने हैं English के कि मैं और subjects के बनाऊं दूसरे subjects के sets. So please let me know, okay? And if you want PDFs of notes, any class, any chapter, so you can connect me over the WhatsApp, okay? वहाँ message कर सकते हैं. PDFs free नहीं है, so please message accordingly. So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.